गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। सामगान के प्रमुख गायक को क्या कहा जाता था? सामगान के प्रमुख गायक को क्या कहा जाता था? सामगान के प्रमुख गायक को क्या कहा जाता था? सही जवाब है उदगाता। पहला जवाब है शारदा कुमारी। ताल में बंधी हुई रचनाओं को क्या कहते हैं? ताल में बंधी हुई रचनाओं को क्या कहते हैं? ताल में बंधी हुई रचनाओं को क्या कहते हैं? सही जवाब है निबद्ध। पहला जवाब है शारदा कुमारी। सामगान की अधिकतर रचनाएं कितने स्वरों में निबद्ध मिलती हैं? सामगान की अधिकतर रचनाएं कितने स्वरों में निबद्ध मिलती है? सामगान की अधिकतर रचनाएं कितने स्वरों में निबद्ध मिलती है? सही जवाब है 5। पहला जवाब है डॉक्टर रेखा कुमारी। वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? सही जवाब है यम। पहला जवाब है पूजा कुमारी। सामगान का द्वितीय स्वर आधुनिक किस स्वर के समान है? सामगान का द्वितीय स्वर आधुनिक किस स्वर के समान है?
सामगान का द्वितीय स्वर आधुनिक किस स्वर के समान है? सही जवाब है ऋषभ। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। रेल आर लिख के छोड़ दिया। ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है आचार्य बृहस्पति या आचार्य केसीडी बृहस्पति। पहला जवाब है पूजा कुमारी। प्राचीन समय में मध्यम स्वर किस श्रुति पर स्थित था? प्राचीन समय में मध्यम स्वर किस श्रुति पर स्थित था? प्राचीन समय में मध्यम स्वर किस श्रुति पर स्थित था? सही जवाब है 13वीं श्रुति। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक किस राग के समान माना गया है? किस ठाट के समान माना गया है? प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक किस ठाट के समान माना गया है? प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक किस ठाट के समान माना गया है? सही जवाब है काफी। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। भातखंडे जी के अनुसार गांधार स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया गया है? भातखंडे जी के अनुसार गांधार स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया गया है? भातखंडे जी के अनुसार गांधार स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया गया है? सही जवाब है 8वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है पार्श्वदेव। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। सभी लोग टाइप कीजिए। हिंदुस्तानी संगीत में तार पंचम की आंदोलन संख्या कितनी है? हिंदुस्तानी संगीत में तार पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? हिंदुस्तानी संगीत में तार पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? सही जवाब है 720। पहला जवाब है शारदा कुमारी। बीना के तार को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीना के तार को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीना के तार को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है मृदुत्व। पहला सही जवाब है सोनी कुमारी। मनुष्य के हृदय में कौन सा नाद निवास करता है? मनुष्य के हृदय में कौन सा नाद निवास करता है? मनुष्य के हृदय में कौन सा नाद निवास करता है? मनुष्य के हृदय में कौन सा नाद निवास करता है? सही जवाब है अति सूक्ष्म। पहला जवाब है रागिनी झा। ट्रम्पेट कौन सा वाद्य यंत्र है? 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 सही जवाब है सुशीर। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी।
नाल कौन सा वाद्य यंत्र है? नाल कौन सा वाद्य यंत्र है? नाल कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है अवनद। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। नाद की कितनी अवस्था मानी गई है? नाद की कितनी अवस्था मानी गई है? नाद की कितनी अवस्था मानी गई है? सही जवाब है 4। 4 अवस्थाएं होती है, स्थान भेद, रूप भेद, जाति भेद और ठहराव अथवा विराम। नाद में द किसका सूचक है? नाद में द किसका सूचक है? नाद में द किसका सूचक है? सही जवाब है अग्नि। पहला सही जवाब है रागिनी झा। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।